नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और जिंदगी में कुशल मंगल रहना भी चाहिए। जिंदगी के लिए कुशल मंगल रहना बेहद आवश्यक है। जैसा कि आपको पता ही है, हम निरंतर आपके लिए ज्योग्राफी की एक से एक शानदार क्लास ला रहे हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं, भारत में जितनी भी लेक हैं वो पूछी जाती हैं, तो उनसे रिलेटेड क्लास आज आपके लिए आप देख रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये स्ट्रक्चर, ये क्या देख रहे हैं, ये साथियों एक लेक है। लेक क्या होती है सबसे पहले जानना ये जरूरी है। लेक मीन्स झील। झील क्या होती है आपके लिए जानना जरूरी है। जैसा कि झील की अगर बारे में बात करें तो झील चारों ओर से रुका हुआ एक स्थिर पानी होता है। कोई तालाब के रूप में हो सकती है, कोई जलाशय के रूप में हो सकती है, झील कृत्रिम भी हो सकती है, झील प्राकृतिक भी हो सकती है, झील खारे पानी की भी हो सकती है, और साथियों झील मीठे पानी की भी हो सकती है, ताजे पानी की भी हो सकती है। यही हम अगर आपसे बात करें तो क्वेश्चन यही है कि भाई झील किसे कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा चारों ओर से रुका हुआ पानी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई झील के लिए स्थिर होना बेहद आवश्यक है। जल का स्थिर होना बेहद आवश्यक है। दूसरी बात, चारों ओर से भूमि जो है वो घिरी हुई होनी चाहिए, पानी जो है घिरा हुआ होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है कि भाई उसका अपना स्थायित्व होना चाहिए। तो झील क्या होती है, चारों ओर से घिरी हुई स्थिर पानी होता है, ध्यान रखना, उसे हम झील कहते हैं। इसी में अगर हम बात करें आपसे, तो झील कई तरीके की होती है। जैसे मान लो झील बनती कैसे है, तो मान लो ये कोई नदी जा रही है, और नदी जाते जाते यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सकरा क्षेत्र है, और जाते जाते ये नदी का बहाव इसे काट दे, और काट करके ये क्षेत्र क्या बन जाएगा, झील मतलब रुका हुआ पानी बन जाएगा और खुर की तरह हो जाएगा। इसीलिए गाय का जो खुर होता है, इसीलिए फिर इसे गोखुर झील बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, गोखुर झील बोला जाएगा। वहीं आप लैगून देख रहे होंगे, लैगून होता है कोई तटीय क्षेत्र होता है, और तटीय क्षेत्र में कोई सकरा जो क्षेत्र होता है, और मान लो ये सकरा क्षेत्र धीरे धीरे यहाँ पे आकर के अब साथ जमा हो जाए तो ये क्षेत्र क्या बन जाएगा, लैगून झील बन जाएगा। तो भारत में कई गोखुर झील के एग्जाम्पल हैं, कई साथियों भारत में लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। तो देख लेते हैं आखिरकार भाई झील के बारे में, कितने प्रकार की झील होती है, टाइप्स ऑफ झील के बारे में जब हम देखते हैं तो साथियों हमें समझ में आता है कि एक तो मीठे पानी की जिसे हम फ्रेश वाटर झील बोलते हैं, दूसरी साथियों खारे पानी की जिसे हम साल्ट वाटर झील बोलते हैं, तीसरी हिमनदी है जिसे ग्लेशियर झील बोलते हैं, वहीं आर्टिफिशियल झील मतलब कृत्रिम झील बोलते हैं, साथियों ज्वालामुखी झील जिसे हम क्रेटर झील बोलते हैं, और साथ ही साथ गोखुर झील और लैगून झील, ये तो मैंने आपको अभी बताई थी। तो ये इतने प्रकार की क्या होती है साथियों, झील होती हैं। यही आप क्रेटर देखो, ये आपको क्रेटर दिख रहा होगा, ज्वालामुखी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं नीचे से लावा इकट्ठा हो जाता है, और लावा इकट्ठा होकर के ऊपर से उसका मुंह खुल जाता है, और मुंह खुलने से क्या बन जाती है, एक झील गड्ढा बन जाता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। यही और ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। तो चलते हैं भारत में झीलों के बारे में। तो मैं उत्तराखंड की झील के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना 90% की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 100% तो नहीं कह रहा हूँ, जहां ताल लगा होगा वो उत्तराखंड की झील होंगी। तो नैनीताल झील, सात ताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नौकुचियाताल झील, खुरबाताल झील, ये कहाँ की झील है, उत्तराखंड की। वहीं एक रूपकुंड झील है, कौन सी, रूपकुंड झील, ये बस एक्स्ट्रा इसमें ताल नहीं है, इसे कंकाल झील भी कहते हैं। ये भी कहाँ की है, ये साथियों उत्तराखंड की। ये रहस्यमयी झील भी कही जाती है। क्या, रहस्यमयी, ध्यान रखना इसे, रहस्यमयी। उत्तराखंड को बात करें तो इंडिया के मैप में उत्तराखंड आपको कुछ यहाँ मिलेगा, और ये झील कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है तो साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। शेयर करोगे चैनल आगे की ओर बढ़ेगा, इससे हम आपको निरंतर क्लासें लाते रहेंगे। वहीं मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो इंडिया के मैप में उत्तराखंड से ऊपर और जम्मू एंड कश्मीर के नीचे और पंजाब के उत्तर पूर्व में मिलता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ठंडा राज्य है, ध्यान रखना। और जिसमें झील की बात करूँ तो देखो ये ताल वाली दो झील हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये उत्तराखंड में नहीं है। बस इनको ध्यान रखना, सूरज को और चंद्र को ध्यान रखना। सूरज चांद कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, बर्फ के पास, ये ट्रिक से याद कर लेना। सूरज चांद कहाँ है, बर्फ में, हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना इस चीज को। वहीं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देखो उत्तर प्रदेश ये है इंडिया, और यहीं पे झील है रामगढ़ झील। कौन सी झील, रामगढ़ झील। ये कहाँ की है साथियों, तो ये उत्तर प्रदेश की झील है, आप याद रखना इस चीज को। इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर की, ध्यान रखना, नाग करके जो भी झील आएगी, नाग या नागिन, तो ये झील कहाँ की होंगी, जम्मू एंड कश्मीर की झील होंगी। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर भारत का सबसे उत्तर का राज्य है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो हो गया साथियों वो बट गया, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया। तो जहाँ अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन,
ये सब देखो नाग नाग आ रहा नहीं आ रहा, तो ये सब कहाँ की हैं भाई, ये सब झीलें हैं जम्मू एंड कश्मीर की। वही बिस्नर झील, बिस भी नाग का होता है, ध्यान रखना बिस, तो बिस्नर इस तरीके से याद कर लेना। नाग किसे काटता है, मानस को काट सकता है, तो मानसबल झील भी कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। डल और बूलर ये भी ध्यान रखना, ये भी कहाँ की है, ये श्रीनगर में पड़ती है, और श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को क्या कहा जाता है, श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वहीं आप ध्यान रखना बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की आपसे झील पूछी जाती है, ताजे पानी की झील पूछी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए साथियों जम्मू एंड कश्मीर की बूलर झील। ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर की बूलर झील। आपके लिए क्वेश्चन ये बूलर झील किस नदी के किनारे है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे, इसे बताओगे। वहीं देखिए मणिपुर, मणिपुर राज्य पूर्व में पड़ता है। देखो ये काफी फेमस झील है, ध्यान रखना, तैरती हुई झील मणिपुर में, तैरता हुआ पार्क मणिपुर में, कौन सी, लोकटक, टकटका दो, ध्यान रखना मणि को टकटका दो, इस तरीके से याद रख लेना, मणि को टकटका दो। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूर्वोत्तर में, ध्यान ना, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा, केबुल लामजाओ, कौन सा, केबुल लामजाओ, याद रखना। तुरंत क्लास को शेयर करिए और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करवाइए, आप इसमें लापरवाही मत करिए, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे ये तैरती हुई झील है, ये कहाँ की, मणिपुर की लोकटक झील है, इस चीज को आप ध्यान रखना। वहीं सिक्किम की चोलामू झील, कौन सी, चोलामू झील, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर आपसे पूछता है तो सिक्किम की चोलामू झील है। चोलामू, लामू लंबाई, ध्यान रखना, इस तरीके से आप याद रख लेना। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे भाई, ये भी सिक्किम में पड़ती है, भारत की तीसरी सबसे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ये, ध्यान रखना। भारत की दूसरी, भारत की भाई पहले नंबर की तो केटू वो है, केटू है, केटू गॉडविन ऑस्टिन, और साथ दूसरी नंबर की है भारत की कंचनजंगा, कौन सी है, कंचनजंगा। चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील है, ये आप ध्यान रखना। और ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम, आप देख रहे होंगे सिक्किम जो है भारत में वर्ष 1975 में क्या हुआ था, शामिल हुआ था, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चोंग्याल वंश का शासक था जहाँ पे। नेक्स्ट राजस्थान की बात करें तो आपको पता राजस्थान ये भारत का राजस्थान है जो पश्चिम में पड़ता है, और यहाँ पर राजसमंद, राजस्थान में वैसे भी राजशाहियों के लिए, राजपूतों के लिए जाना जाता है, तो राजसमंद, जयसिंह, जयसमंद, फतेह समंद, डीडवाना, सावर झील। सावर झील खारे पानी की झील है, नमक बनता है ढेर सारा यहाँ पे, किसकी है, खारे पानी की झील। पूछ लेगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अंतःस्थली, इनलैंड एरिया में अंतःस्थली, तो साथियों सावर झील है, कौन सी है, सावर झील है। इस चीज को आप निश्चित करके तैयार कर लो। नेक्स्ट ये पूछी जाती है लोनार झील। लोनार झील ऐसा माना जाता है कि भाई आकाशीय पिंड के टूटने की वजह से बनी है और ये जमीन पर गिरा था और यहाँ गड्ढा बना दिया था, और यहीं पे आकाशीय पिंड मतलब उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण ये झील बनी है। और ये महाराष्ट्र के बुलडाड़ा, कौन सा, बुलडाड़ा जिले में है, कौन से में है, बुलडाड़ा जिले में है, आप याद रखना। कौन से पानी की है, खारे पानी की, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, आप याद रखना। क्लास को शेयर करिए जल्दी से। तो महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है ये देखिए जल्दी से, तो महाराष्ट्र देखो ये पड़ता है कर्नाटक के ऊपर और मध्य प्रदेश के नीचे, कर्नाटक के ऊपर मध्य प्रदेश के नीचे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है भाई, कहाँ का, दक्षिण भारत का राज्य। देखिए इंडिया की लोकेशन में ये आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, और आंध्र प्रदेश से ये तेलंगाना। 2 जून 2014 को क्वेश्चन अभी पेट में पूछा गया, पेट में पूछा गया है, कब दूर हुआ, 2 जून 2014 को दूर हुआ, याद रखना इस चीज को, 2 जून 2014 को। क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, ध्यान रखना। पुलिकट झील भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून बताया था हमने, तटों के बीच में जो सकरा क्षेत्र होता है, तटों के बीच में उसे लैगून झील कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो भाई ये पुलिकट झील है। कह रहा है इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसका मतलब 2 देशों में, 2 राज्यों में। ये कह रहा है यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास ही है, जहां से हम सैटेलाइट क्या करते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उड़ीसा की चिल्का झील, खारे पानी की झील है, ध्यान रखना। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील आपसे पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए चिल्का झील। चिल्का उड़ीसा कहाँ पड़ता है, देखो ये रहा उड़ीसा, झारखंड के पूर्व में पड़ता है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में पड़ता है, ध्यान रखना। तो चिल्का झील को कभी भूलना ही नहीं है तुम्हें। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी, चिल्का झील, नोट करके लिख लो इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट है केरल। केरल में पेरियार झील, अष्टमुंडी झील, वेमनाड झील। और आपसे पूछे केरल की सबसे बड़ी झील और लंबी झील कौन सी है, देश की सबसे लंबी झील, लंबी देखो इस तरीके से लंबी है यूं, तो कौन सी झील है भाई, इसका नाम है वेमनाड झील। तो अष्टमुंडी, वेमनाड और पेरियार, पेरियार नदी भी है, ध्यान रखना केरल में, ठीक है। तो केरल कहाँ पड़ता है, तो केरल जरा मालाबार तट केरल पे ही पड़ता है। मालाबार तट कहाँ पड़ता है, केरल पे ही पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है,
केरल में पड़ता है। केरल ऐसा राज्य है, ध्यान रखना, जिसकी साक्षरता भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। कह रहा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये बूंद झील होगी। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये चिल्का झील होगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, तो भाई राजस्थान की सावर झील होगी। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील पूछे तो चिल्का उड़ीसा की। भारत की सबसे लंबी पूछे तो केरल की, अभी ही पढ़ी थी हमने, वेमनाड झील। कौन सी झील? वेमनाड झील, आप याद रखना। भारत की सबसे ऊंची तो चोलामू झील, सिक्किम। कहाँ याद रखना? चोलामू झील सिक्किम, कंचनजंगा के पास। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखना। इससे रिलेटेड आपके लिए हम क्वेश्चन लाएंगे कल, ध्यान रखना। कब लाएंगे? कल लाएंगे आपके लिए। तो इनसे रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए करवाएंगे, तैयार रहना, यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों, नमस्कार।